सवाल नंबर 1, फ्रिज में सरसों का तेल क्यों नहीं जमता है? सवाल नंबर 2, वाईफाई और लाईफाई में क्या अंतर है? सवाल नंबर 3, क्या गुप्तांगों के बाल हमेशा के लिए हट सकते हैं? सवाल नंबर 4, क्या जानवरों को भी हार्ट अटैक आता है? सवाल नंबर 5, कश्मीरी लड़कियां इतनी सुंदर क्यों होती है? सवाल नंबर 6, कुंवारी लड़की किसे कहते हैं? आइए दोस्तों, सवाल आपके जवाब हमारे की इस वीडियो में। अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। और हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी आपको मजा आएगा। हमारा पहला सवाल है कि फ्रिज में सरसों का तेल क्यों नहीं जमता है? दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, लेकिन सरसों के तेल को जमने के लिए -18 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होना जरूरी है। अब हम सब जानते हैं कि हमारे फ्रिज का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होता है, और यही कारण है कि हमारे घर के फ्रिज में सरसों का तेल पेट्रोल या दारू की बोतल नहीं जम पाती है। सरसों के तेल, पेट्रोल या दारू को जमाने के लिए तापमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम करना पड़ेगा, जो कि हमारे फ्रिज के लिए संभव नहीं है। इन्हें जमाने के लिए खास तकनीक का प्रयोग किया जाता है, या फिर इन्हें लिक्विड नाइट्रोजन के माध्यम से जमाया जाता है। सवाल नंबर 2, वाईफाई और लाईफाई में क्या अंतर है? दोस्तों, वाईफाई में रेडियो तरंगों के द्वारा डाटा को ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन लाईफाई में लाइट के जरिए डाटा को ट्रांसफर किया जाता है। वाईफाई की तुलना में लाईफाई की स्पीड सैकड़ों गुना ज्यादा होती है। लाईफाई के द्वारा डाटा को दीवार के आर पार ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, जबकि वाईफाई के द्वारा डाटा को एक मोटी दीवार के आर पार भी ट्रांसफर किया जा सकता है। दोस्तों, वाईफाई की रेडियो एक्टिव तरंगे हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती है, लेकिन लाईफाई का कोई खास दुष्प्रभाव शरीर पर देखने को नहीं मिलता है। सवाल नंबर 3, क्या गुप्तांगों के बाल हमेशा के लिए हट सकते हैं? दोस्तों, हमारे शरीर पर बाल हमारी त्वचा की रक्षा के लिए होते हैं, और लगभग त्वचा के हर हिस्से पर बाल होते हैं। यह बाल कई छोटे, कई बड़े, कई हल्के तो कई घने होते हैं। महिला और पुरुष दोनों के जननांगों पर बाल होते हैं, जो कि काफी घने होते हैं। गुप्तांगों पर आने वाले इन बालों का मुख्य मकसद जननांगों और इनकी संवेदनशील त्वचा की रक्षा करना होता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या गुप्तांगों के बाल हमेशा के लिए हटाए जा सकते हैं? दरअसल लेजर हेयर रिमूवल बालों को हटाने का एक स्थायी तरीका है। इसमें अनचाहे बालों के फॉलिकल्स को लेजर लाइट के द्वारा तोड़ दिया जाता है। इससे लंबे समय तक बाल नहीं आते हैं, हालांकि यह सिंगल सेटिंग में नहीं किया जा सकता है। सवाल नंबर 4, क्या जानवरों को भी हार्ट अटैक आता है? दोस्तों, आपका पशु हार्ट अटैक का शिकार हो सकता है। यह पशुओं की एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई खास लक्षण दिखाई नहीं देता है, और पशु खड़ा खड़ा घस खाकर गिर सकता है, और उसकी मौके पर ही मौत हो सकती है। पहले से पनप रहे रोग की वजह से दिल की दीवार में सूजन आ जाती है, जो गलन बढ़ने के साथ साथ हार्ट अटैक का कारण बनती है। मनुष्य की तरह ही पशु भी हार्ट अटैक बीमारी के शिकार होने लगे हैं। भारत देश में कई पशु हार्ट अटैक से मौत के शिकार हो गए हैं। इस तरह से मौत ने पशुपालकों को परेशान कर दिया है। इस रोग का न तो कोई पूर्व लक्षण होता है और न ही इलाज है। कब हार्ट अटैक हो जाए ये भी नहीं कहा जा सकता। डॉक्टरों का मानना है कि पशु में हार्ट अटैक की बीमारी पहले से ही दिल में पनप रहे किसी रोग की वजह से होता है। ठिठुरन व घने कोहरे के कारण पशु सामंजस्य से नहीं बैठा पाते और उनके दिल की धड़कन रुक जाती है। हार्ट अटैक से अपने पशुओं को बचाने के लिए पशु बांधने वाली जगह पर भूसा डालें। सर्दियों के मौसम में पशुओं को धूप में बांधें। पशुओं को रोजाना थोड़ा थोड़ा गुड़ खिलाएं तथा सर्दियों के मौसम में अजवाइन व सौंठ का काढ़ा पिलाएं। सवाल नंबर 5, कश्मीरी लड़कियां इतनी सुंदर क्यों होती है? दोस्तों, कश्मीर को लेकर आज कहा जाता है कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है। कश्मीर की खूबसूरत वादियां हमेशा से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। वैसे कश्मीर की हर एक बात निराली है, जिसमें से एक है यहाँ की लड़कियों की खूबसूरती। जी हाँ, कश्मीर की लड़कियां इतनी खूबसूरत होती है कि उनकी सुंदरता को देखकर कोई भी उन पर मोहित हो जाए। कश्मीरी लड़कियां देखने में बेहद गोरी होती है। उनकी काया एकदम बेदाग और आकर्षक होती है। कश्मीर का मौसम साल भर बेहद सुहाना बना रहता है। यहाँ की जलवायु पूरे वर्ष भर ठंडी रहती है, जिसके चलते यहाँ रहने वाले लोग दूसरे राज्यों की अपेक्षा ज्यादा गोरे और आकर्षक होते हैं। कश्मीर में अच्छी क्वालिटी वाले केसर की अत्यधिक पैदावार होती है। केसर सिर्फ त्वचा के ग्लो को ही नहीं बढ़ाती, बल्कि ये त्वचा की रंगत में भी लगातार सुधार लाती है। बताया जाता है कि यहाँ की लड़कियाँ केसर और चंदन का पाउडर को दूध में मिलाकर उसका पेस्ट तैयार करके अपने चेहरे पर लगाती है। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीरी लड़कियों की खूबसूरती प्रकृति की दी हुई एक अनमोल भेंट है, लेकिन उनकी ब्यूटी के इन सीक्रेट्स को फॉलो करके आप भी अपने चेहरे को बेदाग और खूबसूरत बना सकते हैं। सवाल नंबर 6, कुंवारी लड़की किसे कहते हैं? दोस्तों, हमारे समाज में कुंवारी लड़की को लेकर कई बातें प्रचलित है और कई सारी भ्रांतियां प्रचलित है। हमें इन भ्रांतियों से बचना है। दोस्तों, जिस लड़की ने अपने जीवन में कभी भी संभोग न किया हो तथा जिसके विचार शुद्ध हो, उसे कुंवारी लड़की कहते हैं, चाहे उसकी शादी हुई हो या फिर ना हुई हो। 18 साल की हजारों लड़कियां कुंवारी अभी के समय में मिल सकती है, लेकिन कुछ लोग कहते
चाहते हैं कि कुंवारी लड़कियों का अकाल पड़ने लगा है। मेरा निवेदन बस इतना सा है कि आज भी लाखों बहनें सीता सी पवित्र है, उनको दुनियादारी से कोई लेना नहीं है। वे बहुत समझदार है, अपने माता पिता की इज्जत करती है, उन्हें अपने सुनहरे भविष्य की चिंता है, उसे भी राम जैसे बर्ताव की आकांक्षा है, इसीलिए वे अपने शील के प्रति वफादार है। आप कुंवारी की बात करते हैं तो कई बेटियां विचारों से एकदम शुद्ध है, क्योंकि उनके परिवार में संस्कार है। उनके ऊपर प्रश्न उठाना ठीक नहीं है। कुछ लड़कियां मॉडर्न हो सकती है, पर उनके साथ अगर कोई गलत करने का कोई सोचे तो अंजाम भी भुगतने पड़ते हैं। हमारा देश गाँव का देश है। आज भी कई घर संस्कार और मर्यादा से जिंदगी